इसराइल और यूएई की दोस्ती नई नहीं है। ये दोनों मुल्क दुश्मन से दोस्त बने हैं, जबकि ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात दोस्त से दुश्मन बन गए हैं। ईरान यूएई पर हमला करने की फिराक में बैठा हुआ है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि ईरान ने यूएई पर हमला करने के लिए मजालें तैनात कर दी हैं, दिन भी मुकर्रर कर दिया है और टारगेट भी सेट कर दिए गए हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने मजाइलें कहां तैनात की हैं, यूएई की कौन कौन सी जगहों को ईरान टारगेट कर सकता है और फिर कौन सा दिन मुकर्रर किया गया है जब ईरान यूएई पर हमला करेगा। दोस्तों, इन तमाम तर डेवलपमेंट को जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हसनात टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान की न्यूज एजेंसी केहन, जो कि आयतुल्लाह खमेनी की फैमिली इसको ओन करती है और उसी को चलाती है, इसमें एक पूरा आर्टिकल छपा है। उसमें यह दावा किया गया है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने मिसाइल मुत्तहदा अरब अमारात पर लॉन्च करने के लिए निकाल लिए हैं। इसमें यह भी दावा किया गया है कि 8 मिनट के अंदर ईरानी मिसाइल यूएई के हर जगह को निशाना बना सकती हैं। आपको बता दें कि उस आर्टिकल के अंदर यह भी लिखा गया है कि सिर्फ 8 मिनट के अंदर ईरान अबू धाबी को दहला सकता है। न्यूज एजेंसी कहन के मुताबिक इजराइल और यूएई के दरमियान समझौता जुमेरात को तय पाया था और जुमेरात का दिन इजराइल और यूएई के खिलाफ बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन ईरान कौन सी जुमेरात को इजराइल और यूएई के ऊपर अटैक करेगा, उसकी डेट अभी तक मालूम नहीं हुई। लेकिन आपको ये बता दें कि न्यूज एजेंसी कोहेन, जो कि आयतुल्लाह खमेनी की फैमिली चलाती है, इसकी तमाम की तमाम खबरें आयतुल्लाह खमेनी की ही होती हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड लगातार यूएई को ये कह रहे हैं कि या तो इजराइल के साथ अपनी डील कैंसिल करो, अगर डील नहीं कैंसिल करनी तो फिर मिसाइल हमले के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि इजराइल और यूएई के दरमियान जो डील तय पाई वो भी अमेरिका ने ब्रोकर की। इसकी बड़ी वजह क्या थी वो आपको जरा बता देते हैं। तो हाल ही में ईरान और चाइना के दरमियान 400 अरब डॉलर की डील तय पाई थी। ईरान को चाइना न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी भी देगा, वेपन भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इन तमाम तर कहानी को देखकर अमेरिका बौखला गया और अमेरिका ने इस रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए यूएई और इजराइल की डील करवा दी, ताकि इजराइल अपने वेपन्स, अपने मिसाइल सिस्टम सारे के सारे यूएई के अंदर लेकर आए, फाइटर जेट यूएई के अंदर लेकर आए और यूएई के अंदर बैठकर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा। दोस्तों, अब ये तमाम तर कहानी बड़ी ज्यादा कम्प्लेक्स हो चुकी है, क्योंकि ईरान के साथ चाइना है और यूएई के साथ इजराइल और अमेरिका आ चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हथियारों को लेकर पाबंदियां लगाई थी वो भी खत्म हो गई हैं। अब ईरान रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की फाइनल बातचीत कर रहा है और अगर ईरान को S-400 मिसाइल सिस्टम मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि पूरे इस रीजन का कैसा नक्शा तब्दील ईरान कर देगा। ईरान ने पहले भी अरब ममालिक के अंदर अमेरिका को तबाह किया था, अमेरिका के ड्रोन को तबाह किया था, इनके एम्बेसी को तबाह किया था। इराक के अंदर मौजूद अमेरिका के फौजी ठिकानों को लगातार आज भी तबाह करने की ईरान कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका किसी न किसी तरीके से इजराइल की मदद से यूएई के अंदर बैठकर ईरान को टारगेट करेगा और ईरान भी यूएई के साफ टारगेट को तबाह कर सकता है। ईरान के निशाने पर यूएई के ऑयल फील्ड, इनके एयरबेसिस और अमेरिकी ठिकाने हो सकते हैं। नाजरीन, इस तमाम तर कहानी को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।